हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, फरवरी का महीना आने वाला है। बस 2 ही 3 दिन बाकी रह गए हैं और इस फरवरी के मंथ में हम गार्डनर्स के लिए बहुत काम होता है। टाइम तो कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। इसी फरवरी में हमें प्रूनिंग भी करनी है, सभी में खाद भी डालना है, गुड़ाई करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनके यहाँ धूप, अभी तो हमारे यहाँ उतनी अच्छी धूप नहीं हो रही है, जिनके यहाँ धूप निकल रही है उन लोगों ने तो शुरू भी कर दिया होगा। और उन्हीं कामों में सबसे बड़ा काम हमारा प्लांट्स रिपोर्टिंग का होता है। तो कुछ हमारे समर के प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो रिपोर्टिंग हम तभी करते हैं जब हमें उस पौधे को लगता है कि वो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, या गमला छोटा पड़ रहा है, या रूट बॉन्ड हो गई, तब हम करते हैं। लेकिन कुछ हमारे समर ग्रोइंग प्लांट ऐसे हैं जिनकी रिपोर्टिंग हर साल करनी चाहिए। फरवरी के महीने में शुरू होने में उसकी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। यदि आप हमें उस प्लांट से अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं, अच्छे फ्लावर्स चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग हर साल ज़रूर उसकी करनी चाहिए। आज मैं उन्हीं पौधों के विषय में बात करूंगी जिनकी मैं फरवरी में रिपोर्टिंग हमेशा करती हूँ। चूँकि प्लांट्स हमारे पास बहुत प्लांट्स का कलेक्शन होता है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर पाएँ। तो हम किस मेथड से उनको तैयार करेंगे, वही मेथड आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उन्हीं प्लांट्स की लिस्ट बताएंगे कि जिनकी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं कि किन पौधों की रिपोर्टिंग हमें ज़रूर हर साल करनी चाहिए। फ्रेंड्स, उस लिस्ट में सबसे पहला प्लांट हमारा अडेनियम का है। और इस अडेनियम के प्लांट को हमें इस गमले से पूरा हम निकाल लेंगे और 5-6 दिन इसको बिल्कुल बाहर मिट्टी झाड़ के रखेंगे, इसको हवा लगने देंगे और फिर इसी मिट्टी को हम जो है पूरा फैला देंगे और सुखा करके, और फिर इसी में हम अपना फर्टिलाइज़र और वगैरह मिला करके दोबारा फिर हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो इसको तो पूरी तरीके से हमें इसको रिपोर्ट करना चाहिए, तभी हमें ये अच्छी फ्लावरिंग देगा, इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। देखिए, हमारे बहुत पुराने अडेनियम हो गए हैं। ये देखिए, पूरी लिस्ट लाइन से रखे हुए और मैंने इसे अंदर की ओर कर दिया है स्टैंड में, ताकि इस पे ओस पाला वगैरह ना गिरे। तो सबसे पहला प्लांट हमारा ये अडेनियम का है, जिसको पूरी तरह से आप निकाल लीजिएगा और 6-7 दिन तक इसको ऐसे ही रखे रहने दीजिएगा। इसमें खुद ही इतना पानी स्टोर है कि ये खाना पानी की अपना काम चलाएगा। और फिर जब अच्छे से हवा लग जाएगी और इसकी मिट्टी भी सूख चुकी होगी, फैला देंगे, तब हम इसको अच्छे से रिपोर्ट करेंगे। अब हम आपको दूसरा प्लांट दूसरा प्लांट फ्रेंड्स हमारा ये गुड़हल का है। ये भी समर का प्लांट है। समर में इसमें बहुत अच्छे से फूल आते हैं और इसको भी हमें रिपोर्ट करना चाहिए। और इसके लिए रिपोर्टिंग के लिए फ्रेंड्स, आजकल हम लोग गुड़हल के कई पौधे रखे रहते हैं। तो देखिए, ये इतना बड़ा हो गया, इसको हम अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर देंगे। और यदि आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा प्लांट निकाल के फिर से उसमें सब मिट्टी भरें, मेरे लिए भी नहीं होता, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अब 150-200 गमले हैं हमारे पास, गुड़हल के ही 10-12 गमले हैं, तो नहीं कर पाते। तो इसके क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसकी जो है ऊपर की हम करीब 6-6 इंच गहरी मिट्टी, 6-7 इंच की निकाल लेंगे और पौधे को हम इसी में लगा रहने देंगे। चूँकि हार्ड प्रूनिंग कर चुके होंगे तो छोटा हो जाएगा पौधा। और फिर उस मिट्टी को अच्छे से सुखा करके, यदि नई मिट्टी आपके पास है तो उसमें उसको आप भरें, और नहीं तो इसी मिट्टी को आप अच्छे से फैला दें कहीं पे, और जब धूप अच्छे से लग जाए तब उसी में फर्टिलाइज़र वगैरह मिला करके और फिर इसमें भर दें। और फिर ये थोड़ा सा कुछ दिन इसको छांव में रखें, चूँकि प्रूनिंग हो चुकी होगी, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये स्ट्रेस में होगा। तो जब इसमें से अच्छे से किल्ले निकलने लगें, छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगें, तब आप इसे धूप में शिफ्ट करें। तो इस पौधे को हम इस मेथड से रिपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, तीसरा प्लांट हमारा ये बोगनवेलिया का है। बोगनवेलिया में भी देखिए कितनी लंबी लंबी लगी ब्रांचेस हो गई हैं। तो इस बोगनवेलिया के प्लांट की भी हम प्रूनिंग करेंगे और इसकी भी मिट्टी निकाल करके बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे जैसा हमने आपको गुड़हल में बताया है। इसको भी फिर तैयार करेंगे इसी तरीके से, तब ये अच्छे से फिर इसमें नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, इसमें फ्लावर्स आएंगे। इसको भी बिल्कुल सेम उसी मेथड से हम रिपोर्ट करेंगे।
फ्रेंड्स, चौथा प्लांट ये हमारा समर लिली का है और इसमें भी स्टॉक में करके, ये चूँकि बल्ब का प्लांट है, स्टॉक में फ्लावर आते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें बहुत सारे बल्ब अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, छोटे छोटे। तो ये बहुत घना हो जाता है, तो ये पूरी एनर्जी अपनी बल्ब बनाने में लगाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सारे बल्ब निकालने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास 5, 6, 7 गमले हैं। बहुत इस समय काम का प्रेशर हो रहा है, चूँकि धूप नहीं निकल रही है और काम बहुत ज़्यादा है। तो इनके सारे बल्ब हम निकाल लेंगे और फिर पॉट के हिसाब से 2 बल्ब या 3 बल्ब, जितना बड़ा पॉट है उस हिसाब से अलग अलग बल्ब लगाएंगे। छोटे बल्ब भी हम लगा लेंगे, पौधे भी बढ़ जाएंगे इस तरीके से। मैंने 1 से शुरुआत करी थी और देखिए कितने हो गए। तो यदि आप एक एक बल्ब करके अच्छे से मिट्टी तैयार करके अलग अलग लगाएंगे, एक एक 2 2, बड़ा गमला है तो 3 3 लगा देते हैं हम, छोटा है तो 2 लगा दिया, और छोटा है तो 1 लगा दीजिए, तो हर बल्ब के स्टॉक निकलेगा और उसमें फ्लावर आएंगे। बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं इसके, समर लिली के सारे ही फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर बगिया अच्छी लगती है, गर्मियों में फ्लावर्स दिखते हैं और इसके फ्लावर्स टिकते भी हैं फ्रेंड्स। तो एक इसको हमें, इसका काम है जिसको हमें पूरा ही निकाल के बल्ब को नए गमले में एकदम अच्छे से शिफ्ट करना पड़ेगा। और फ्रेंड, ये 5वां प्लांट हमारा एक्ज़ोरा का है। ये मेरा ड्वार्फ वैरायटी है। इसमें भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। एक्ज़ोरा प्लांट पे भी मिट्टी निकाल करके और फिर इसमें अच्छे से डालेंगे, नहीं तो फ्लावरिंग ये अच्छी नहीं करेंगे यदि हम इस तरीके से इसकी मिट्टी चेंज नहीं करेंगे। तो एक्ज़ोरा इस तरीके से फ्रेंड बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो उनको मतलब इसमें चांदनी भी है, इसमें मधुमालती है, इसमें इस तरीके से बहुत सारे विंका है। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनको हमें इस तरीके से रिपोर्टिंग करना हमारा ज़रूरी है। तो ये काम आप करें। और आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फ्रेंड्स, तो मैं बंद कर रही हूँ। आप काम शुरू करिए यदि आपके यहाँ, और फ्रेंड्स तभी आप रिपोर्टिंग कीजिएगा जब आपके यहाँ अच्छी धूप निकल रही हो, अच्छा मौसम हो, मौसम में गर्माहट हो, तभी आइए काम कीजिएगा। वरना अभी रुक जाइएगा, जब धूप निकल आए तब करिएगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।